अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह पाक खुश रखे। बेटा आज हम फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर मीन्स आपका फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? यूनिट 10। ठीक है, यूनिट 10 की हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं हम वो करेंगे। एग्जाम्पल्स ये देखें हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल है। देखें, वर्कड एग्जाम्पल 1, ठीक है, वर्कड एग्जाम्पल 2, इस तरीके से हम करेंगे। लेकिन इस एग्जाम्पल को, इस चैप्टर को, इसके न्यूमेरिकल को समझने के लिए आपको चंद बातें याद रखनी हैं। ठीक है, वो कौन सी बातें आप याद रखेंगे? आप ये देखें हम कौन सा यूनिट कर रहे हैं? जनरल वेव प्रॉपर्टीज़, यूनिट 10 जनरल वेव प्रॉपर्टीज़। मीन्स इसमें हम वेव्स के सारे न्यूमेरिकल करेंगे और इन न्यूमेरिकल के लिए आपको कुछ बातें याद करनी हैं। पहले हम आपको इसकी एग्जाम्पल करवा रहे हैं। तो एग्जाम्पल्स में यहाँ हमें क्या पूछा है, उसके बाद हम आपको मेजर इसके पॉइंट्स बता देंगे ताकि आप ये याद रखें। ये देखें बेटा, यहाँ आपसे क्या कहा है, आपने ये देखना है, गौर करना है और आपने उसी के तहत आपको फार्मूले आने चाहिए। ठीक है, यहाँ आपको क्या कहा? द गिवन फिगर शोज, ये फिगर, ठीक है, कौन सी फिगर? जो यहाँ साइड में दे रखी है, इस फिगर की बात की जा रही है। ये हम जब प्रॉब्लम करवाएंगे आपको तो उस टाइम पर हम आपको ये बात समझा देंगे अच्छे से कि इन्होंने क्या कहा है। जी यहाँ पर क्या है? शोज दैट द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस द टाइम ऑफ द वेव ट्रेवलिंग टू द राइट विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अब आपने याद रखना है कि स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, आप ये मीटर पर सेकेंड जहाँ भी देखेंगे वो वेलोसिटी होगी। ठीक है, मीटर पर सेकेंड जहाँ भी देखेंगे वो वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड है, SI यूनिट। इसलिए हमें डेटा निकालने के लिए इस बात को याद रखना है। ए में क्या कहा है? व्हाट इज़ द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। टाइम पीरियड मालूम करना है और वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें मालूम करनी हैं। इसके बाद क्या है? कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ द वेव, और फिर वेव की हमें वेव लेंथ भी मालूम करनी है। हमें ये बात याद रखनी है। अब यहाँ पर आप देखें, अब हम देख लें इसको एग्जाम्पल को ताकि हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हमें इसके बारे में अच्छे से इल्म होना चाहिए। आप यहाँ पर हम फिर एग्जाम्पल को जब सॉल्व करेंगे तो आपको दोबारा थोड़ा हम रिपीट कर देंगे। आप ये देखें, ये क्या है हमारे पास? क्रस्ट टू क्रस्ट, क्रस्ट टू क्रस्ट, ये वन वेव होगी। और ये क्या है? ट्रफ, ट्रफ टू ट्रफ। अब क्रस्ट टू क्रस्ट आप यहाँ डिस्टेंस देखें क्या है? 0.1 है। फिर ये देखें 0.2 है, 0.3, 0.4, 0.5। तो हमें यहाँ दूसरा डिस्टेंस लिखा नहीं है, हमने यहाँ ऊपर लिख दिया। आपने याद रखना है कि ये डिस्टेंस है, क्योंकि आपको इसे खुद भी मालूम करना है। अब वो प्रॉब्लम में क्या कह रहे हैं? हमें बता रहे हैं कि ये आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है और ये आपको टाइम दिया है। इन दोनों के दरमियान में फिगर में ये एक ग्राफ मेंटेन किया है। इसके तहत हमें क्या करना है? जो चीज़ें इन्होंने पूछी हैं वो मालूम करनी है। यानी क्या कहा है? कैलकुलेट करना है टाइम, टी मीन्स टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी मीन्स एफ हमें कैलकुलेट करना है, और वेवलेंथ मीन्स हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर गिवन क्या है? एक तो 4 मीटर पर सेकेंड हमें क्या दे रखा है? ये स्पीड दे रखी है, स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब 4 मीटर पर सेकेंड दे रखी है हमें स्पीड, और उन्होंने हमें क्या कहा है कि ये कहा है कि व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। अब टाइम पीरियड क्या है फ्रीक्वेंसी की वेव का? तो हमें टाइम पीरियड का मालूम करना है। ठीक है, एक तो हम ये मालूम करेंगे, और आपको दूसरा क्या कहा है? वेव लेंथ आपने मालूम करनी है, तो वेव लेंथ मालूम करेंगे हम। ठीक है, इसके तहत आपने मालूम करना, याद रखना है कि ये वन वेव है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हमें इसमें यहाँ डेटे में आपको कुछ इतना दिया नहीं है, लेकिन आपको खुद टाइम पीरियड यूज़ करना है और ख़ुद यहाँ से मालूम करना है कि क्या टाइम पीरियड देखिए क्या ये इन्होंने खुद हमें टाइम दे दिया है। ये 0.1, 2, 3,
4 पर जाके 0.4 पर जाकर ये एक वेव यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो रही है। ठीक है, एक वेव कंप्लीट हो रही है। तो उन्होंने हमें डेटे में दिया नहीं है, लेकिन हम क्या लगाएंगे, आप ये याद रखेंगे 0.4 हम लगाएंगे। ठीक है, तो ये हम अभी कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले चंद बातें आपको याद रखनी हैं, क्योंकि यहाँ देखिए आपको कहा गया कि वेलोसिटी दी है, टाइम पीरियड मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा है। फिर देखें यहाँ पर इसमें भी आपको कहा टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है और लैम्डा है। अब स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं कि हमें इसके बारे में इल्म नहीं है कि ये किस तरीके से मालूम किया जाएगा और कैसे इसको हम जो है ना सॉल्व करेंगे। तो उसका सलूशन हमने बेटा आपके लिए निकाला है कि आपको कुछ बातें ज़ाहिर है याद रखनी हैं, याद रखेंगे तभी आप कर पाएंगे, ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा और हम नहीं कर पाएंगे, आपको सिखा नहीं पाएंगे। अब याद रखने के लिए आपने देखें क्या करना है, याद रखने के लिए आपने ये करना है कि कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी और लिखा रिमेंबर। ठीक है, ये हमने वर्क क्या कर रहे हैं, हम वर्क एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। और रिमेंबर दैट में आप ये देखें, इन चीज़ों को नोट कर लें, कहीं पर लिख के रख लें ताकि आपको ये काम आएंगी। हम ये बता रहे हैं, ये जहन में रखेंगे तभी आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें इसमें क्या है, इसमें आपने ये याद रखना है, ये लिखा रहेगा ताकि आप इसको नोट कर लें। फ्रीक्वेंसी को एफ से जाहिर करेंगे। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है बेटा F = 1/T और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्स। टाइम पीरियड को T से जाहिर करेंगे, फार्मूला है, इसी को पलटा दें, T वहाँ चला जाएगा, F यहाँ आ जाएगा, 1/F हो गया और यूनिट क्या होगा, सेकेंड, क्योंकि टाइम है। थर्ड है एम्पलीट्यूड क्या होगा, क्योंकि ये भी डिस्टेंस है हमारे पास, तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि डिस्टेंस है तो हमें क्या बताना है इसको, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए डिस्टेंस को ऐसे ही दिखाया गया है, जबकि आपकी अभी ये इतनी वो नहीं है बड़ी क्लास की आपको इतना बताया जाए। लेकिन आप ये बात याद रखें कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वेव का, वो एम्पलीट्यूड होगा। तो क्योंकि ये डिस्टेंस हो गया तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, हमेशा A = D/2। डी क्या है, हमारे पास डिस्टेंस है और हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एम्पलीट्यूड निकल आएगा। आपको याद है जिस तरीके से हम डायमीटर का करते हैं कि डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं तो रेडियस निकल आता है, इसी तरीके से आपने एम्पलीट्यूड, जहाँ भी आपको एम्पलीट्यूड पूछा होगा और आपको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दे दिया होगा तो आप खुद ही ये वैल्यू निकाल लेंगे। फिर है वेव लेंथ है ना, जब लेंथ है तो लेंथ मीन्स क्या है, डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस आएगा तो यूनिट आपको मालूम है कि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है जी। तो अब देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें याद रखना है कि इसका वेव लेंथ का लैम्डा से ज़ाहिर किया जाता है। इसका फार्मूला है लैम्डा = V/F है और यूनिट मीटर है। इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ वेव, क्योंकि ये वेलोसिटी है, वेलोसिटीज़ आपने शुरू से बहुत की हैं, आपने डेरिवेशंस में की हैं, न्यूटन के लॉज हैं उन्होंने डेरिवेशन में आपने की है। तो वेलोसिटी क्या है, V = F लैम्डा और यूनिट क्या, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको, आसान है ये, मुश्किल नहीं है। अभी देखिए आपने अब क्या समझना है, अब आपने ये वाली बात याद रखनी है कि यहाँ पर क्या हमारे पास, अब हमने करना है, अगर टाइम पीरियड हमें मालूम करना है और वो भी सिंपल पेंडुलम का, तो आप याद रखेंगे कि ये फार्मूला लगेगा T = 2πL/G। लेकिन देखें L √ के अंदर है, अगर आपसे इसके हवाले से टाइम पीरियड हो और सिंपल पेंडुलम और आपसे लेंथ पूछ ली जाएगी तो आप क्या करेंगे, तो आपको लेंथ के लिए इसको बाहर निकालना पड़ेगा। अब बाहर निकालने के लिए देखिए हमने आपको सिंपली यहाँ समझा दिया है कि हमने यही फार्मूला लगाया, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, T को भी स्क्वायर में किया, इस पूरे को भी स्क्वायर में कर दिया। T का ये स्क्वायर आ गया, इस पूरे को खोलें, 2 × 2 = 4 है, पाई स्क्वायर है, L/G ऐसे ही बाहर निकल आएगा, क्योंकि अंडर रूट में कोई भी वैल्यू होगी, जब स्क्वायरिंग आएगा तो ये वैल्यू ऐसी की ऐसी ही बाहर निकल आएगी। ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, देखें हम आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो हमने स्टेप किया आपको बेसिक बताने के लिए, आप ना करें, आपका मैथमेटिक अच्छा आप आराम से कर लेंगे, तो यहीं से पता चल रहा है
ये सब हमारे पास क्या है, नोमरेटर होंगे और ये डिनोमिनेटर हमने सेट करके रखा। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये इसके पास आ गया है, ये इस तरीके से हो जाएगा, ये पूरा लिखा जाएगा। और एल को जब बाहर निकालें, जिसको बाहर निकालें जो मालूम करना उसका साथी डिनोमिनेटर बन जाएगा और ये पूरा ऊपर आ गया। ठीक है, जब अंडर रूट को रिमूव करेंगे तब आपने इस तरीके से काम करना है। अब आपने ये बातें याद रखनी है और आपने इन्हें कहीं नोट कर लेना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से अपने सवालात को कर सकें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अपनी फर्स्ट जो है वो करते हैं एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ आए। अब क्योंकि आपको फार्मूले समझ आ गए हैं तो आप बड़ी आसानी से फर्स्ट एग्जाम्पल को कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल से पहले हम आपको थोड़ी बेसिक और बात बताना चाहते हैं। उसमें आप क्या याद रखेंगे बेटा, आपने जब डेरिवेशंस की हैं लॉज ऑफ मोशन न्यूटन के, तो उसमें आपका वास्ता पड़ा होगा किस डेरिवेशन से। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि लॉज ऑफ मोशन में आपने काफ़ी डेरिवेशन ऐसी की हैं, यानी इसकी 3 डेरिवेशंस हुआ करती थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो प्रूव की थी आपने। उन सब के प्रूफ करने के लिए भी सबसे पहले आपने क्या यूज़ किया था, S इज़ इक्वल वी टी। ठीक है, ये यूज़ किया था। अब आप ये देखें, हम इसी को ऐसा लिख सकते हैं कि V इज़ इक्वल, V को बाहर निकाला, इसका साथ ही डिनोमिनेटर और ये S आ गया ऊपर। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, ये क्या है, लीनियर मोशन के लिए है। अब जब वेव मोशन आएगा तो हमें कुछ बातें याद रखनी है। हमें क्या याद रखना है, हमें कहना है कि बिकॉज में क्या हो जाएगा, यहाँ पर S इज़ इक्वल किसके बराबर है, S बराबर है लैम्डा के, एंड T इज़ इक्वल कैपिटल T। हो गया ये। जब ऐसा हो जाएगा तो हम इसी इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं तो क्या होगा, देयर फॉर V अपनी जगह रहा, इज़ इक्वल S की जगह आ गया लैम्डा, एंड ऑब्लिक में इस T की जगह आ गया कैपिटल T। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई हमारी वेव के लिए। अब आप जानते हैं कि हमारे पास, हमने आपको F और T की वैल्यू बताई है। अब जहाँ T होगा तो इसका दूसरा साथी F है लाजमी, तो हम इसको हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि V इज़ इक्वल 1/T, T को अलग कर दें एंड इनटू क्या हो जाएगा, हमारे पास लैम्डा हो जाएगा। अब हम बताएंगे यहाँ पर कि बिकॉज 1/T बराबर किसके है, या F इज़ इक्वल 1/T के बराबर है, ऐसा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पूरे 1/T की जगह हम F पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, देयर फॉर V वैसा ही रहा, इज़ इक्वल 1/T की जगह हमारे पास F आ गया, एंड इनटू क्या आ गया हमारे पास लैम्डा। इनटू आप लगाएं या ना लगाएं, आपको ये इक्वेशन लिखी हुई मिलेगी कि ऐसा लिखा होगा, V इज़ इक्वल F लैम्डा। ठीक है, हमने ये इक्वेशन भी आपको बताई है। ठीक है, अब आपके पास तमाम इक्वेशंस हो गई हैं। अब हम आसानी से अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। और बेटा आपने यूनिट याद रखना है, तो यूनिट के तहत हम आसानी से काम करेंगे। ठीक है, अब आपने यूनिट याद रखना है। अब हम यूनिट के तहत अगर काम करते हैं तो देखिए हमारे पास किस तरीके से होगा। ये हम आपके सामने बुक में साथ साथ हम डेटा निकाल लेते हैं और साथ साथ में ही हम अपना काम कर लेते हैं। जी, इन्होंने हमें क्या कहा है, हमने आपको प्रॉब्लम दिखा दिया है, तो अब हम इसका डेटा निकाल लेते हैं। यानी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वर्क एग्जाम्पल 1 मीन्स क्या हुआ, ये हम यहाँ लिख लेते हैं वर्क एग्जाम्पल 1। आपने ये बात याद रखनी है कि एग्जामिनेशन में, एनुअल में आपको ज़्यादातर फिज़िक्स में से एग्जाम्पल दी जाती हैं, तो आपको एग्जाम्पल आनी चाहिए। ठीक है जी, अब हमने आपको बताया था, इसमें अभी प्रॉब्लम पढ़ा था आपके सामने, न्यूमेरिकल को पढ़ा था। अभी हम दोबारा से आपको ये बता रहे हैं कि ये देखें यहाँ पर क्या है, देखें आ रहा है नज़र, सिर्फ हमें 4 मीटर पर सेकंड मिला हुआ है, तो हम ये लिख देते हैं। आप बुक खोलें, अपने सामने रखें, तो हमने क्या लिखा, हमारे पास डेटा में क्या होगा, गिवन जो चीज़ें हम यहाँ लिख देते हैं,
डेटा में गिवन हमारे पास क्या है, बस कुछ भी नहीं, बस बेचारी एक वेलोसिटी दे दी है इन्होंने, तो हम वो लिख लेते हैं ताकि हम आसानी से काम कर सकें। v इज़ इक्वल कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड, ये हमें मिला है। ठीक है, ये हमें मिला है और हमें मालूम क्या करना है, हमसे बहुत कुछ पूछ लिया है भाई, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास जब फार्मूले मौजूद हैं तो आप कर लेंगे आराम से। आपको ए में क्या कहा उन्होंने, कि आपने ए में क्या मालूम करना है, आपने करना है यहाँ पर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। टाइम पीरियड मालूम करना है आपने, और क्या करना है आपने, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव मालूम करना। हो गया ये ए में। अब बी में आपने क्या मालूम करना है, बी में देख लें, आपको क्या है, कैलकुलेट द वेव लेंथ। तो वेव लेंथ मीन्स आपने क्या करना है, लैम्डा मालूम करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा डेटा, हमने निकाला। अब हमें मिला हुआ गिवन सिर्फ इतना है और कुछ नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम देखें कि हम कर क्या सकते हैं, हम उसी हिसाब से काम करेंगे। अब हमने आपको बताया यहाँ फिगर में, अभी हम आपको बता के चुके थे कि यहाँ पर क्या होगा, कि यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यहाँ टाइम पीरियड मिला हुआ है, ये देखें, ये रहा टाइम पीरियड। ठीक है, ये टाइम पीरियड है, ये रहा, ये टाइम पीरियड है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। एक वेव कंप्लीट हो रही है 0.4 पर, तो हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड हम खुद लिख देंगे 0.4। तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपको इसमें टाइम पीरियड गिवन है और वो हमने यहाँ लिख दिया कि टाइम हमने मालूम किया, और टाइम क्या होगा हमारे पास, हम कह सकते हैं कि गिवन है, और आप यूँ लिख दें इसको कि t इज़ इक्वल, या टाइम पीरियड लगा दें, नंबर 1 डाल लेते हैं। ठीक है, ये रहा ए, हम सॉल्व कर रहे हैं ए, तो हमने यहाँ लिखा टाइम पीरियड कितना हो गया, हमने आपको बताया फिगर में इन्होंने खुद ही दे रखा है, तो हमने वहीं से ले लिया, और टाइम होता है सेकंड में। हो गया ये मालूम जनाब जी, टाइम पीरियड तो हमें मिल गया है, मालूम हो गया। सेकंड इन्होंने क्या कहा है, हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करें। अब हम सेकंड में क्या करेंगे, हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो हम फ्रीक्वेंसी में यहाँ आप टी डाल दें, यहाँ पर आप टी डाल के और इज़ इक्वल क्वेश्चन मार्क कर दें। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने एफ़ डाला और ये क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब हम यहाँ थोड़ा साइड में मालूम कर लेते हैं और फार्मूला अप्लाई कर देते हैं कि एफ़ क्या है, इज़ इक्वल 1/t के इक्वल है। आप ये बात जानते हैं। अब 1 को आप ऐसा ही रहने दें, और ऑब्लिक में टी टाइम पीरियड आपके पास कितना है, 0.4। अब हमने आपसे क्या रखा है कि बेटा आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, पूरी कोशिश करनी है कि कैलकुलेटर का यूज़ हम ना करें। तो अगर हम कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करते हैं तो देखिए हमने आपको सिखाया है, पॉइंट को रिमूव करें, इनटू करके अपोजिट साइड पर 1 लगाएं, जितने डिजिट उतने ज़ीरो, तो सिर्फ हमें एक डिजिट 4 दिया है, हमने ज़ीरो लगा दिया है। इज़ इक्वल क्या आ गया हमारे पास, 10/4। जल्दबाजी नहीं करनी है, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। एफ़ इज़ इक्वल, इसे कैंसिल कर दें आपस में, तो किससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, हमारे पास क्या आ गया, 5/2 आ गया। 5/2 में आप जब इसे आप डिवाइड कर लें, यहाँ कर लेते हैं, 5 को अंदर रखा और 2 को बाहर रखा, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा कैरी में, पॉइंट लगाएं, 0 लगाएं, 2 5 ज़ा 10, ये पूरा पूरा इसके साथ आ गया। मीन्स क्या आया, इज़ इक्वल हमारे पास एफ़ इज़ इक्वल, यहाँ हम लिख देते हैं कितना आएगा, ये हम बैरियर लगा देते हैं, आपको पता चले हमने रफ़ किया है। एफ़ इज़ इक्वल आ गया 2.5, और हमने आपको बता रखा है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्स होता है, SI यूनिट। वैसे किलो हर्ट्स भी है, जहाँ हमें किलो हर्ट्स नज़र आएगा तो हम उसको चेंज करके हर्ट्स में कर लेंगे। जैसे सेंटीमीटर को हम मीटर में करते हैं, किलोमीटर को भी हम मीटर में करते हैं, इसलिए कि हमें यूज़ करना है SI यूनिट। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ये हमारा दूसरा आंसर भी आ गया। देखिए हमने जो जो उन्होंने चीज़ें पूछी हैं हम वो आंसर देख रहे हैं। फर्स्ट आंसर ये है हमारा, हमने टाइम भी मालूम कर लिया है, और सेकंड हमारा क्या है, हमने फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर लिए। अब थर्ड क्या है हमारे पास, हमें बी पार्ट में मालूम करना है
लैम्डा, ये ऊपर हमने दे रखा है आपको, ये रहा लैम्डा मालूम करना है। अब लैम्डा मालूम करें, यहाँ पर हम बी भी लिख लेते हैं। बी हमने ये बी लिखा, बल्कि जहाँ हमने ए लिखा है उसी के नीचे सीक्वेंस में आपने बी लिखा, ठीक है। हमने बी लिखा, बी में हमें क्या मालूम करना है, लैम्डा, हमने एक क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब लैम्डा का फार्मूला, हमने आपको जो फार्मूले बताए हैं आपने उसमें याद रखना है कि लैम्डा का फार्मूला क्या है, और अदरवाइज़ हमने आपको यहाँ प्रूफ करके भी बताया कि लैम्डा का क्या है। देखें ये रहा v इज़ इक्वल एफ लैम्डा, और हमने वहाँ साइड में भी आपको बता रखा है। अब हम क्या करेंगे, लैम्डा मालूम करने के लिए हम यहाँ से ये पुट कर देते हैं और फिर हम सॉल्व करते हैं। क्या आएगा यहाँ पर, हमने लैम्डा के लिए लगाया कि v इज़ इक्वल एफ लैम्डा। अब आपकी मर्ज़ी, आपकी टीचर वैल्यू पुट करवा देती हैं यहाँ पर और उसके बाद इसको सेट करती हैं तो भी उनकी मर्ज़ी है, और अगर वो वैल्यू पुट नहीं करवाती हैं और इसको डायरेक्ट सेट करती हैं तो उनकी मर्ज़ी। हम वैल्यू पुट कर लें, v कितना है हमारे पास, हमें डेटा में v मिला हुआ है। डेटा में v कितना मिला हुआ है, हमें डेटा में है ना, हमें नज़र आ रहा है ना आपको v कितना मिला हुआ है डेटा में। देखें v हमें मिला हुआ है 4, ठीक है। कितना v मिला आपको, v आपको मिला है 4, तो हम ये v पुट कर दें, ये रहा 4, हमने v की जगह यहाँ पुट किया 4 इज़ इक्वल हमने डाला, फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई है, ये रही फ्रीक्वेंसी 2.5 पुट की है, और ये हमने इनटू साथ में लैम्डा पुट कर दिया है। अब आप लैम्डा को बाहर निकालें, लैम्डा को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने इसको जब सॉल्व करना है मैथमेटिकली तो आप देखें आप आसानी से कर लेंगे। लैम्डा निकाला अब हमने बाहर, इज़ इक्वल डाला, लैम्डा का साथी मीन्स 2.5 बन गया डिनोमिनेटर और ये नंबरेटर। अब डिनोमिनेटर में हम देखें कि पॉइंट दे रखा है और आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। हमने इनटू लगाया, पॉइंट रिमूव किया, पॉइंट की जगह हमने 1 लगाया, एक डिजिट है तो आपने एक ज़ीरो लगा दिया। ये हमेशा अपोजिट साइड पर लगेगा। पॉइंट अगर डिनोमिनेटर से रिमूव करते हैं तो नंबरेटर में लिखा जाएगा, नंबरेटर से तो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। नीचे से पॉइंट रिमूव करें तो ऊपर लिखा जाएगा, ऊपर से करें तो नीचे लिखा जाएगा। अब हमारे पास ये बन गया है। अब हम इसे यहाँ ऐसा लिख देते हैं और फिर देखते हैं क्या कैंसिल हो सकता है। ना इसको इकट्ठा करें, छोड़ दें ऐसा ही, क्योंकि आपने तो इसको डिवाइड करना ना। ये हो गया 25, ठीक है। अब किससे जाएगा, ये जाएगा ना 5 से, 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10 बन गया आपके पास। ये मीन्स हमारे पास क्या आ गया, 4 2 ज़ा 8, क्योंकि अब कैंसिल नहीं होता, 5 से 4 भी नहीं जाएगा और 2 भी नहीं जाएगा, तो ये 8 हो गया और ये 5 हो गया। अब आप इसको डिवाइड कर लें, 8 को डिवाइड करें 5 से तो क्या आएगा, ये देखें 8 हमने रखा और 5 ऊपर वाला अंदर रखते हैं, नीचे वाला बाहर। 5 1 ज़ा 5 रखा, 5 में 8 में से 5 गया, कितना बचा हमारे पास, कितना बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा, ठीक है 3। अब 3 छोटा है, ये बड़ा, तो पॉइंट लगा दें, यहाँ पर 0 लगा दें। अब किससे जाएगा, 5 6 सा 30 हो गया, पूरा पूरा 30। ये हमने किया, मीन्स आंसर क्या है 1.6 आया। मीन्स हम यहाँ क्या लिख देंगे कि लैम्डा यहाँ कर लेते हैं हम कि लैम्डा इज इक्वल कितना आया है 1.6 आया, और लैम्डा क्योंकि डिस्टेंस है तो इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा मीटर, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, थर्ड जो इन्होंने हमसे पूछा था ये हमारा वो आंसर आ गया है। तमाम आंसर आ गए, इसका मतलब है कि हमारा ये सवाल पूरा हुआ। ये देखें, ये है और ये है। हमें जो चीज़ें पूछी थी हमने वो चीज़ें बता दी हैं, वो सारे हमारे आंसर आ गए। टाइम पीरियड आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया और लैम्डा आ गया। समझ आया बेटा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आप इसे आसानी से कवर कर सकते हैं। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और समझने की भरपूर कोशिश करनी है। इसे अपने हाथ से आप करके देखें, आपको लाजमी समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब हम करें दूसरा। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरी एग्जाम्पल तो बड़ी है, काफ़ी बड़ी है, तो इसका मतलब है कि हम दूसरी एग्जाम्पल के लिए हम दूसरी वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी एग्जाम्पल है। तो इसलिए बेटा आप इसे करके देखें, प्रैक्टिस करें, और यही वाले जो हैं फार्मूले इस्तेमाल होंगे, कोई उसमें मुश्किल नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आपको हम तमाम एग्जाम्पल भी और तमाम जितने न्यूमेरिकल हैं वो डिटेल से समझाएंगे।
आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके एक अपनी फेयर कॉपी बना लें और आप उसके ऊपर इसे करते जाएं, ताकि आपको कल को जब रिवाइज करना हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर वीडियो तो आपके पास रखी रहेगी, आप जब चाहें इसे देख सकते हैं। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ताकि जल्दी से जल्द आपके पास ये वीडियो पहुँचे। उसके बाद अभी हम सेकंड करते हैं और नेक्स्ट आगे हम कंटिन्यू ये रखेंगे अपना प्रोसेस, ताकि आप और अच्छे से अपना काम करें। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।